वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरब जीशान और राबिया शाह की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। और बहुत ही कड़वे सच कहे गए दोपहर में, और कुछ कड़वे सच मजीद कहने बाकी हैं। बहुत सारी चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं और उन पर बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। क्यों राबिया? बिल्कुल। इसी के साथ साथ हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं इतना आज? मुझे लग रहा है आपका मूड आज ठीक है। मेरा मूड रोजाना ही ठीक होता है। हाँ, वो रखना चाहिए मूड। क्यों? हालांकि जो हमारे क्रिकेट के हालात हैं ये क्या था? वो खामोशी का कोटा पूरा कर। अच्छा, वैसे जो हमारी क्रिकेट के हालात हैं, इतना खुश होना नहीं चाहिए वैसे हमें। देखिए, बात यह है कि खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन रोते पीटते भी नहीं रहना चाहिए। और अगर आपको सामने नज़र आ रही हो चीज़ें अच्छे अंदाज में, तो फिर आपको उनकी निशानदेही करनी चाहिए, जिसकी हम करते आ रहे हैं। और यहाँ पर हालात अच्छे नहीं हैं, इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ऐसे रहेंगे, और होना भी नहीं चाहिए कि हमेशा ऐसे रहें। क्योंकि अगर दीगर खेलों का हम जिक्र करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी अरसा गुजर चुका है, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। क्रिकेट के नहीं चाहता कोई कि उस तरफ जाए जिस तरह से हॉकी और स्क्वॉश का जिक्र है। पाकिस्तान में क्रिकेट के हालात ठीक होने चाहिए, ऐसा नहीं है। और बास लोगों को लगता है कि शायद नहीं ठीक हो सकते हैं, वो ठीक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के हालात ठीक नहीं हो सकते हैं। इन दिनों हमें मुश्किलात का सामना ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे रहेंगे। कहीं ना कहीं से तो जैसे ख़राब हुए हैं, कोई ना कोई सुधारेगा भी उसको, कोई इस्लाह भी होगी, हो जाएंगे ठीक इंशाल्लाह। लेकिन बांग्लादेशी तो बहुत खुश हैं। उनके कप्तान को हमने देखा है, शांटू मेसी की तरह उन्होंने भी अपनी ट्रॉफी के साथ ज़रा वो तस्वीर ले रहे हैं, सो रहे हैं, वो कॉपी किया उन्होंने, इतने खुश हैं वो लोग। देखिए, हमें ये नज़ारा कब देखने को मिलेगा? सिर्फ मैसी नहीं, अभी हाल ही में इंडिया के जो वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने 24 का T20 का, जो कि USA और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, उनकी तरफ से भी इसी किस्म की सेलिब्रेशन आई थी। और फिर जब वो वतन वापस आए, मेरा ख्याल है मुंबई में उनका एक इस्तकबाल हुआ था, वो बहुत शानदार था। उसमें भी लाखों लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो ये एक ड्रीम होता है ना, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया है, वो एक ड्रीम था उनका। ये शांटू ने जब क्रिकेट शुरू की होगी, या मुशफिक और शकीब तो खासे सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनके। आप तस्कीन को देख लें, आप ये जो नाहिद राना हैं, हसन हैं, ये इस टीम के जो और नौजवान खिलाड़ी हैं, अगर आप उनको देखें तो उनका तो ड्रीम होगा कि उन्होंने दुनिया की बेहतरीन टीमों को हराना। और पाकिस्तान दुनिया की अच्छी टीमों में पाकिस्तान का शुमार होता है। पाकिस्तान दुनिया की 4-5 बेहतरीन टीमों में, 2-3 बेहतरीन टीमों में भी आता है। आज नहीं है, माजी की में उस वक्त जब ये क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनका तो ख्वाब होगा कि उन्होंने पाकिस्तान को हराना है। और जब आपको ख्वाब की ताबीर मिलती है, आप उस मंजिल तक पहुँचते हैं जिसका आपने तयन कर रखा होता है, तो फिर आपको हक हासिल है। अब कोई उससे उसकी ट्रॉफी वापस तो नहीं ले सकता। बिल्कुल। वो उस वक्त तक तो उसके साथ होगी कि जब तक वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले नहीं हो जाती। हाँ जी। उस वक्त तक तो उनके साथ होगी। वैसे पाकिस्तान में बहुत सारी ट्रॉफीज ऐसी भी हैं। अच्छा, चले रहने दें उस तरफ। नहीं, हमें ऐसी सेलिब्रेशन करना कब नसीब होगा? देखिए, पाकिस्तान के लिए अभी इंग्लैंड को हराए ना होम सीरीज। अक्टूबर कुछ ज़्यादा दूर तो नहीं है, अगले महीने ही है। और इंग्लैंड को हराएं, एक बड़ी टीम है टेस्ट क्रिकेट की, और जिसने गुज़िश्ता 2-3-4 वर्षों में जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट को तब्दील किया, खेलने के अंदाज को, और जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं, और जितने टेस्ट मैचेस उन्होंने गुज़िश्ता कुछ अरसे में जीते हैं, उनको हराएं। वो एक बड़ी टीम है। और ये भी वैसे शान महसूस हो रहे हैं ऐसे ट्रॉफी रख के। सो ही ना जाए। तो इंग्लैंड की बात हुई है, तो इंग्लैंड के बारे में भी ये सुनने में आ रहा है कि शायद पाकिस्तान उसको होस्ट ही ना कर पाए। पाकिस्तान सीरीज को शायद होस्ट ही ना कर पाए, कि UAE चली जाए, और UAE में अगर जाती हैं तो फिर शायद अबुधाबी में चले जाएं। और अगर अबुधाबी से एक वेन्यू, फिर वो एक होगा कि 3 टेस्ट मैचेस आप एक वेन्यू पर खेलते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये भी हो सकता है कि फिर शायद किसी और मुल्क में चले जाएँ। तो पाकिस्तान में चूँकि तामीराती काम चल रहे हैं स्टेडियम्स के, और इस वजह से इंग्लैंड की सीरीज़ के बारे में रिव्यू हो रहा है, नज़रसानी हो रही है कि उसको यहाँ पर करते हैं, या फिर उसको UAE करते हैं, या फिर उसको श्रीलंका करते हैं। प्रोफेसर साहब, जब पहले हमें पता था कि एक ये वाला टेस्ट मैच जो अभी हम हारे हैं, फिर इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ आ रही है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस कप है, जब हमें पता था कि इतने ज़्यादा टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, सो वाई नॉट, हमने क्यों तोड़ फोड़ शुरू कर दी एंड पे? देखिए, बात ये कि चैंपियंस कप तो बाद में बना होगा, मेरा ख्याल है, ये पहले नहीं बना होगा। ये चैंपियंस कप तो मतलब कुछ लोगों का शायद ख्याल है, जो उनको अचानक से उनको ख्याल आया। चैंपियंस ट्रॉफी का तो पता, चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन अब उसमें 2 चीज़ें हैं ना मीरा। अब एक ये है कि क्या आप ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ के साथ लोगों को होस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप लेस फैसिलिटीज़ के साथ होस्ट करना चाहते हैं। तो फिर आप ऑप्ट करते हैं बेटर फैसिलिटीज़ की तरफ जाएँ।
तो जब आप बेटर फैसिलिटीज़ की तरफ जाते हैं तो फिर आपको किसी ना किसी जगह से कहीं ना ये डिबेट ज़रूर है इस वक्त होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके एक दलील ये भी है कि जब आप 1996 के बाद से 2024 में पहली मरतबा आईसीसी का इवेंट होस्ट कर रहे हैं तो अब सारे के सारे स्टेडियम्स तो आप उनको नहीं कर रहे सारे हैं। अभी करने हैं, परफेक्शन हैज नो एंड ना। नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि पूरा स्टेडियम नहीं कर रहे, लेकिन उनके कुछ हिस्से अगर आप कर रहे हैं या कुछ उसको ठीक कर रहे हैं तो ये डिबेट ज़रूर है कि इस वक्त होना चाहिए था नहीं होना चाहिए, लेकिन अब अगर कर रहे हैं तो फिर इसके बारे में ठीक है कि अगर बेटर फैसिलिटीज़ के साथ आप होस्ट करते हैं इंटरनेशनल टीम्स को तो वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब आपकी ब्रॉडकास्ट भी होनी है ना, तो स्टेडियम की अगर लुक ज़्यादा अच्छी होगी, इस वक्त भी कोई बुरी नहीं है। लाहौर का हुए हैं ना, हाँ, कदाफी स्टेडियम अच्छा नज़ारा देता है, लेकिन अगर ये इसमें कुछ खूबसूरती में इजाफा हो जाता है तो कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन ये है कि इसको बर वक्त होना चाहिए, उसको जब तक आप चैम्पियंस ट्रॉफी की तरफ हम बढ़ रहे हों इस किस्म का काम उस वक्त नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से कोई रुकावट आने वाली हो, तो उसको ख़त्म होना चाहिए बर वक्त। लेकिन ये है कि बेहतर सहूलियात की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो ठीक है। ये डिबेट ज़रूर है, होना चाहिए था इस वक्त, नहीं होना चाहिए था, वक्त पर करते हैं या नहीं करते, लेकिन अगर कर रहे हैं तो ठीक है, किसी न किसी वक्त तो शुरू करना है। तो अब जब आपके इसके बाद आप इस चैम्पियंस ट्रॉफी को होस्ट कर लेते हैं तो आपके पास वक्त होगा, आप उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। बिल्कुल सही हाफिज बात साहब, हम काफ़ी दिनों से कैप्टनसी के हवाले से भी बात कर रहे हैं। अभी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा साहब ने कहा है कि सबको मौका मिला कैप्टनसी का, बाबर, शाहीन, अब शान को भी मिल गया, सिर्फ रिजवान रह गए हैं। उनको भी मिला है, मेरा ख्याल है वो शायद अपडेट नहीं है, रिजवान भी कर चुके हैं। और आप देखिए कि वाइस उनके कैप्टन सबको भी बना कंसीडर दिया, किया इसको भी गया बना था। दिया। बात यह है कि ये कप्तानी के फैसले ऐसे होते नहीं हैं कि मतलब है कि लाइन में लग जाओ भी एक के बाद एक, एक के बाद हाँ, एक, बारी बारी ऐसा सबकी नहीं, बारी ऐसा होता नहीं अच्छा, है। सिकंदर बख्श साहब ने जिस तरह सरफराज अहमद का कहा है, उन्होंने कहा ये दोनों ही ग्रुपिंग में शामिल हैं, बाबर भी रिजवान भी ड्रेसिंग रूम में जो ग्रुपिंग है उसमें शामिल हैं, तो सरफराज को वापस ले आए, क्यों ना अपनी क्रिकेट जो है वो रिवर्स कर ली जाए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर गुफ्तगू हो रही है इस हवाले से कि खिलाड़ियों में इत्तेहाद नहीं है और खिलाड़ी बटे हुए हैं, तकसीम हैं, मुत्तहद होकर नहीं खेल रहे हैं। इसमें हर किसी का अपनी अपनी राय है। जैसे हसन रज़ा हसन ने कहा कि हसन रज़ा ने कहा, जो कि यंगेस्ट प्लेयर थे एक टाइम में पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में, तो रिजवान भी कप्तानी कर चुके हैं, वो वाइस कैप्टन भी रहे हैं। वो न्यूजीलैंड में जब थे, पाकिस्तान खेलने के लिए गई थी कोविड में, तो बाबर खेल नहीं पाए थे, मेरा ख्याल है वहाँ पर वो भी कप्तान रहे। फिर पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने कप्तानी किया, PSL में भी वो पाकिस्तान के लिए कप्तानी कर चुके हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे कप्तान बनाए नहीं जाते कि इसको भी बना दें, उसको भी बना दें, उसको भी बना दें। एक प्रोसेस है। लोगों का ख्याल है, मुख्तलिफ जो क्रिकेट के माहिरीन हैं, कि रिजवान ज़्यादा बेहतर हैं, टैक्टिकली ज़्यादा अच्छे हैं, वो खेल को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और बेहतर ऑपरेट कर लेते हैं। लेकिन अब इस वक्त के हालात जो है ना, ये सिर्फ कप्तानी से ना तो ठीक होने हैं और ना ही ये सिर्फ अब कप्तानी की वजह से ख़राब है, क्योंकि टीम आपकी का शिराजा जो है वो बिखरा हुआ है, टीम नहीं है एक। और अगर ये टीम एक होती, एक खिलाड़ी एक टीम की तरह एक मुल्क के लिए खेल रहे होते, तो इसके हालात मुख्तलिफ होते, आपके सीखने की जस्तजू होती है, आप लगन के साथ खेलते हैं, आप में कहीं ना कहीं आपको हिट करती है आपकी ईगो, यार अब क्या हो रहा है मेरे साथ, तो वो आपको नहीं कर रही है ना। तो ये इसका, जैसे सिकंदर बख्श साहब का हवाला दिया मीरब ने, कि उन्होंने ये कहा है कि आप सरफराज को बना दें। 2019 में सरफराज को हटाया गया था और बाबर को बनाया गया था। बुनियादी तौर पर तो उस वक्त नहीं था वो कप्तान बदलने का, कि जब आपने जिस तरीके से बदला। लेकिन पाकिस्तान में एक मसला ये है कि जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं तो शायद लोग उतनी ज़्यादा कमिटमेंट नहीं दिखाते जितनी दिखानी चाहिए। जैसा कि अभी आप पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों को देखें तो उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस सवालिया निशान है। टाइम जब वक्त होता है तो खिलाड़ी शायद उतना ज़्यादा वक्त नहीं देते हैं क्रिकेट को जितनी उनको देनी चाहिए। अब इस वक्त सिर्फ कप्तानी का मसला नहीं है। अगर कोई समझता है कि हो सकता है, लोगों की अपनी राय है ना, कि सिर्फ कप्तानी एक मसला होगा, इस वक्त कप्तानी सिर्फ मसला नहीं है। देखें ना, इस टीम में कितने कप्तान खेल रहे हैं। शाहीन आफरीदी 1, बाबर आजम 2, मोहम्मद रिजवान 3, सरफराज खेले 4 और शान मसूद 5 कप्तान आपके खेल रहे हैं इस टीम में। तो 11 लोगों में से 5 कप्तान हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर यहाँ पर कुछ ख़ास ख़राब है, कुछ सीरियस संजीदा किस्म की ख़राबी है, उसको निकालने की ना ज़रूरत है। और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हो सकती है। वो ये नहीं है कि खिलाड़ी आपस में मिल बैठेंगे या हो जाएगा, या कोई कह लेगा या कोई सुन लेगा तो हो जाएगा, उससे होना नहीं है। और ये चीज़ पाकिस्तान के क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है इससे, कि जब आप
आपके मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं और आप एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात में नहीं हैं, खेल के मैदान से बाहर भी और खेल के मैदान के अंदर भी। इससे नुकसान हो रहा है काफी साहब पाकिस्तान के। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी तो इन्वॉल्व है ना। अब सेनेटर्स डिमांड कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब को पीसीबी से हट जाना चाहिए, ओहदे से हट जाना चाहिए, वो 2 वजारतें संभाल रहे हैं। डू यू थिंक कि ऑन ग्राउंड जो भी चीज़ें होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन जब ठीक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, तो फिर कप्तान हो या वाइस कैप्टन हो वो क्या कर लेगा? कौन से सेनेटर कह रहे हैं? काफ़ी लोग खबरें हैं। मतलब क्या वो किस जमात से हैं? अब मुझे ये नहीं पता, लेकिन देखिए ये मैंने न्यूज़ सुना है। है, देखिए उस जमात से नहीं है जिस जमात से मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक है। जो मोहसिन नकवी Obvious सी साहब की बात तो है। वैसे अभी कोई जमात नहीं है। बस जहाँ जहाँ भी वो ये थोड़ा बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से बेसिकली राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है ना। लेकिन ये राणा सियासत साहब के- ने तो राणा साहब का और मुतालबा है कि राणा साहब का और मुतालबा है, उसकी सियासी वजह कुछ और है। लेकिन एक खैबर पुख्तूनख्वा से आवाज़ आई एक रोज़ कबल, बैरिस्टर सैफ साहब ने गुफ्तगू की, फिर अली ज़फ़र साहब जो हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की। तो इन दोनों का ताल्लुक पीटीआई से है। हाँ, अब इन दोनों को तो बात नहीं करनी चाहिए बुनियादी तौर पर। लोग कहेंगे जी क्यों नहीं करनी चाहिए, आप भी तो कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल हम भी कर रहे तो हैं। हालात भी पीटीआई ने खराब इन किए। दोनों से ये पूछा जाए कि जनाब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी हाँ, उस वक्त क्रिकेट का क्या 17 हाल साल का एक खिलाड़ी था जिसने वर्ल्ड एमेच्योर स्नूकर चैंपियनशिप जीती। आपका रिस्पांस क्या था उसके ऊपर? ठीक है, एहसन रमज़ान। पाकिस्तान की क्रिकेट आज इनको हॉकी और स्क्वॉश याद आ रही है। इनको उस वक्त जहांगीर खान बोलते हुए नजर नहीं आए जब वो कह रहे थे कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ना बंद करें। हाँ, स्क्वॉश से थे ना। ये सेनेटर साहब जो आज सेनेटर हैं उस वक्त क्यों खामोश थे? अगर जहांगीर खान से बड़ा कोई खिलाड़ी पाकिस्तान और दुनिया स्क्वॉश में नहीं है तो उसको वो एक मुत्तफिका तौर पर दुनिया स्क्वॉश के बड़े खिलाड़ी हैं। आपने तो अपने वक्त में उनकी बात नहीं मानी, आज आप स्क्वॉश की बात कर रहे हैं। आपको करनी नहीं चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए, हकायक के ऊपर आना चाहिए। आपने हॉकी की बात की, पाकिस्तान का कौमी खेल, आप बताएं 3.5-4 साल आपकी हुकूमत रही, हाँ, आपने उस वक्त क्या क्या किया? हुआ? 11 साल 12 साल हो गए हैं एक सूबे में आपकी हुकूमत है और 18वीं तरमीम के जरिए खेलें जो हैं वो सूबों के पास जा चुकी हैं। आप अपने सूबे में बताएं आपने खेल के लिए, उस खेल के लिए जिनके दोनों के आपने नाम लिए हैं, हॉकी और स्क्वॉश, उसके लिए आपने अपने सूबे में क्या किया? चलें इससे आगे बढ़ जाएं कि जब आप अब बात कर रहे हैं क्रिकेट की कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जो नाकामी है ये बहुत बहुत ही तकलीफ दे है। अब ठीक है, आप बताएं कि जब पाकिस्तान को 3 सिफर से इंग्लैंड ने हराया था यहाँ पे मुल्क में, उस वक्त किसकी हुकूमत थी? क्या वो नाकामी नहीं थी? पहले दिन में उन्होंने 650 रन कर दिए थे इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ, मार मार के हाल कर दिया था। तो वो क्या कम नाकामी थी? मतलब बांग्लादेश के खिलाफ हारे हैं तो बहुत बड़ी नाकामी है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 सिफर से हार जाए तो कोई नाकामी नहीं है। और लोगों को बताएं जनाब, आप ये जो है ना सियासी बातें ना करें। और इन सियासतदानों को जो कि सियासी तौर पर अपनी जो हुकूमत है या ओपोजिशन है, हिज़्ब इख्तिलाफ है या इक़्तिदार है, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को मतलब शर्मिंदा करने के लिए इनको खेलों का सहारा लेना नहीं चाहिए। क्योंकि ये सब के सब मिलके भी कुछ नहीं करते, सब के सब मिलके कुछ नहीं करते। तो जो आज अपोजिशन बेंचों पर बैठ के ये बात कर रहे हैं कि बहुत तकलीफ हुई है, इनसे पूछा जाए जनाब ये 2018 में जब आपकी हुकूमत आई थी और आपने यक जुम्बिश कलम, उस वक्त किसका विजन था? एक हरकत से, आपके कलम की एक हरकत से आपने पूरे मुल्क में जो स्पोर्ट्स थी, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स, उसको बंद कर दिया। आपने पाकिस्तान में क्रिकेट का जो निज़ाम बरसों से कामयाब निज़ाम चल रहा था, आप उसको ठीक करने की कोशिश करते, बजाय इसके कि आप उसको, जो उसमें खामियां थी ना, उसको ठीक करने की कोशिश करते, आपने उसको बिल्कुल बंद कर दिया। क्रिकेटर्स पाकिस्तान के कोई यूएई चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई यहाँ से छोड़ के उसने कोई और काम शुरू कर दिया, और जो यहाँ पर खेल रहे थे उन्होंने छोड़ के आपके उस निज़ाम ने उन खिलाड़ियों को कोच बनाना शुरू कर दिया। तो जो तबाही आज हम देख रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, इसकी बुनियाद भी आपने रखी जनाब। पहले उसके अदाद शुमार कौम के सामने पेश करें और उसके बाद जो इमारत तामीर की थी, ये सारी की सारी आपने की हुई है, आपके फैसलों से की है। बांग्लादेश के खिलाफ जो हारा है पाकिस्तान, इसकी जो बुनियाद रखी है, बैकअप नहीं मिल रहा। उस दौर में जितने भी लोग थे 2018 से 2018 से जो पेशावर का स्टेडियम वहाँ पे बनना है ना, 18 में मुदस्सर नज़र साहब उस वक्त उन्होंने उसका MOU किया था कैपी गवर्नमेंट के साथ। तो बताएं क्या हुआ, उसको 6 साल होने वाले हैं। सो ये जितने भी सेनेटर हजरात हैं और जितने भी कौमी असम्बली के अराकीन हैं, सूबाई असम्बली के अराकीन हैं, इनसे पूछें, चले सेनेटर्स को एक तरफ रख देना, या कौमी और सूबाई असम्बली के अराकीन से पूछ रहे इन्होंने अपने अपने हलकों में क्या किया खेल के लिए। वो इसलिए इनका तो जो समत इन्होंने देनी है कौम को, इनके पास तो खुद कुछ नहीं है, माँ सिवाय इसके कि टीम हार गई, बांग्लादेश के खिलाफ हार गई,
वो चले जी चढ़ाई कर दें बात कर लें, हुकूमत के ऊपर, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी शोबदाबाजी है, ये बयानबाजी है। इसका उस हकीकत से कि खेल की इनको कोई गम खा रहा है, चले क्रिकेट को तो एक तरफ रख दें, बाकियों का बता दें आपने क्या किया है। सो जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, इस बयान का है, ये सेनेटर साहब का, जो कि चूँकि ये हुकूमत के मुखालिफ हैं इसलिए इनको ये दर्द उठ रहा है अब, लेकिन उस वक्त दर्द नहीं था जब लोग, जब वो खुद हुकूमत में थे। नहीं हुकूमत में थे और लोग वहां पर चीखो पुकार कर रहे थे। इनकी हुकूमत में इनके खिलाफ मुजाहरे हुए हैं कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बहाल की जाए। इनकी हुकूमत में इनके खिलाफ पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ियों ने, मुख्तलिफ खेलों से ताल्लुक़ रखने वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है कि हर आप ये जुल्म ना करें पाकिस्तान में खेलों के साथ कि आप डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बंद कर दें। बंद कर दिए गए ना, तो आज इनको लोगों ने वहां पर कोई फल बेच रहा है, कोई डिलीवरी बॉय बन गया है, कोई कुछ बन गया है, कोई सिक्योरिटी गार्ड लग गया है, उस वक्त तो खेलों का ख्याल किसी को नहीं आया। आज बांग्लादेश के खिलाफ हारने पर, चूंकि हुकूमत अपनी नहीं है, ऑपोजिशन में है, तो बोलना सबसे आसान काम है, तनकीद सबसे आसान काम है। तनकीद कर दें, करें ज़रूर करें, लेकिन उससे पहले शीशे में खड़े होकर देखें कि 2018, 19, 20, 21 को सामने लिखें और स्टेटिशियन आपके पास होंगे, खासी अदाद शुमार के माहिर, गोरख धंधा करते हैं, जो उनको बताएं कि जनाब हमने क्या किया था 18, 19, 20, 21 में, वो बता दें ज़रा। जब वो बता देंगे और फिर कौम के सामने हक और सच की बात लेके आएँ, हकायक पर मबनी बात करें। ये ठीक है कि पाकिस्तान के क्रिकेट को ठीक होना चाहिए, ये ठीक है कि मामला बड़े ख़राब हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये इन्होंने किए हैं। इसकी बुनियाद आपने रखी है और इसके ऊपर जो इमारत तामीर हुई है वो भी हुई है, आपने की है। अब आ जाती है कि मोहसिन नकवी साहब का मामला, वो जो मुतालबा कर रहे हैं कि उनको एक ओहदा छोड़ना चाहिए। पहले आपने जिक्र किया राना सनाउल्लाह साहब का। राना साहब हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वज़ीर आज़म उनके अपने हैं, जिस जमात की वफाक में हुकूमत है उनके जो सरबराह हैं वो भी उनके अपने हैं, जिस जमात की पंजाब में हुकूमत है उनकी वज़ीर आला भी उनकी अपनी है। तो राना साहब कह किसको रहे हैं? खुद को ही। सोचने की बात है ना। किसको मोहसिन नकवी साहब को पैगाम जारी करना होता है ना, अपने आप को खत लिखते हैं, फिर उसको उधर आके प्रूव करते हैं। और राना साहब भी यही काम कर रहे हैं। मतलब ये राना साहब किसे कह रहे हैं? राना साहब मुझे और आपको क्यों कह रहे हैं? राना साहब से कोई दूर हैं? वो तो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, उनके पास जाएं और ये मिनिस्ट्री इनसे वापस ले आए। इनसे पेट्रन है पीसीबी के चेयरमैन, पीसीबी के चेयरमैन के जो पेट्रन है वो वज़ीर आज़म साहब हैं। तो राना साहब मुझे और आपको क्यों कह रहे हैं? जो कहने वाली बात है ना, उनसे कहें जाके कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ये क्या हो रहा है? ये तो विजन आपका नहीं है, ये तो मतलब मैं किसके पास जाऊं? तो राना साहब ने किसी और को कहा है। अगर वो जो फोरम है ना मुनासिब, जिस तरह से अली ज़फ़र साहब का और बैरिस्टर सैफ साहब का, इन दोनों का जो बयान है पाकिस्तान के क्रिकेट का, जो इनको दुख आज पहुंच रहा है और जो दुख इन्होंने दिए हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को गुज़िश्ता कई बरसों में, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। सो राना साहब को ये चाहिए कि वो भी मुनासिब फ़ोरम पे बात करें, और ये जो दोनों असहाब हैं इनको भी चाहिए कि ये भी मुनासिब फ़ोरम पर बात करें। और वो फ़ोरम इनकी इस बात के लिए पार्लियामेंट नहीं है, उनको पिंडी जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाएं। और जब ये वो उनके साथ चले जाएं ना, क्या नाम है उनका, केपी खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं गंडापुर साहब की गाड़ी में बैठें, वो मुलाकात के लिए जाते हैं, उनके साथ जाएं और वहाँ पर जाके कहें जनाब देखें जो हमारा विजन था ना क्रिकेट का, जो हमने किया था और उसकी इतनी पाकिस्तान तो ये बांग्लादेश के, वो वहाँ जाकर कहें। ये वहाँ पर कहने की बातें हैं, पार्लियामेंट में ये करने की बात है कि बांग्लादेश के खिलाफ इनकी तरफ से कहीं और करने वाली बात है। और राना साहब को भी बयान जो जारी करने की कहीं और जाकर ज़रूरत है। ज़्यादा ही बात है ना, तो वहाँ पर कहीं वजारत दाखिला का दफ्तर होगा, राना साहब उठें वहाँ से वजारत दाखिला के दफ्तर जाएं, उनको कौन सा किसी ने पूछना है? उनको पता लगेगा। उनका जो मोहसिन नकवी साहब का स्टाफ है जी, मुशीर साहब आए हैं, वज़ीर आज़म साहब के मिनिस्ट्री भी है उनके पास, आईपीसी मिनिस्ट्री भी राना साहब के पास है। तो सबसे पहले तो राना साहब उस मिनिस्ट्री में पीसीबी को आईपीसी मिनिस्ट्री के नीचे लाए ना, क्योंकि आईपीसी मिनिस्ट्री के पास थी पहले पीसीबी, अब पीसीबी बराह रास्त जो है वज़ीर आज़म ऑफिस उसको कंट्रोल करता है। तो पहले तो वापस लाएं अपने पास, क्योंकि पहले आईपीसी के पास था, तो उसके बाद बाकी काम करें। तो राना साहब जाएं सीधा मोहसिन नकवी साहब के पास, उससे कहें नकवी साहब एक काम कर देते, हाँ, और चले इससे भी आगे बढ़ जाएं, बिलमुशाफा मुलाकात करें उससे। राना साहब आए हैं मिलने के लिए, किया शाह साहब छो कि तुम या वजारत दाखिला रखो या क्रिकेट बोर्ड रखो, तो और डेफिनेटली उनकी बात टालेंगे भी नहीं।
हाँ ना भी टालें, लेकिन कोई ना कोई जवाब तो दे देंगे ना। वो ये भी तो कह सकते हैं राणा साहब तुसी अपना काम करो जाके। तुसी लग जाओ हाँ, पीसीबी तुसी, ਦੇ हाँ। तो चेयरमैन। मोहसिन नकवी साहब को कितना सीरियस लेना चाहिए ऐसी तनकीदों को? नहीं ले देखिए बात यह है कि जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है सियासी लोगों का, इसके सियासी मकासद हैं, अलग है, सियासी different, इसके ठीक है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का कि क्रिकेट पाकिस्तान की ठीक नहीं है, ये बात 100% ठीक है कि इसमें अच्छा इस्लाह की मोहसिन ज़रूरत है। नकवी साहब को इतनी टेंशन इस तमाम अरसे में मुल्क की नहीं हुई होगी जितनी क्रिकेट की उनको हो रही है। देखिए उसकी वजह ये है कि जैसे वो मौजूद होते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, ये वो मोहसिन नकवी साहब हैं ही नहीं जो एक साल पहले थे। देखिए मुल्की मामलात में ना आपका जो आप उसको बोझ कह लें, आप उसको जिम्मेदारियां कह लें, वो तकसीम होती हैं हाँ और उसमें आपके सियासी ख्यालात भी होते हैं, सियासी नज़रियात होते हैं, तो लोग उतनी ज़्यादा आपके ऊपर मतलब लगी लिपटी के बगैर बात नहीं करते, कुछ ना कहीं रख रखाव होता है। लेकिन जब आप ट्रेड की बात करते हैं ना, तो भले आप किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है जी, आप लंडी कोतल से लाहौर तक, लाहौर से कराची तक, कराची से पेशावर तक, पेशावर से मंडी बहाउद्दीन तक, सब लोग एक ही जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो है क्रिकेट की पसंदीदगी। तो वो आपका जो वॉल्यूम है ना उसका, वो बहुत बढ़ जाता है, इसलिए वो मुख्तलिफ है। मुल्की मामलात पर भी उनके हवाले से तनकीद हो रही है, लेकिन भारत इस वक्त जो है ये वाक़तन वो प्रेशर हो रहा है, हिकमत अमली कह सकते हैं इसको, आप इसको मनसूबाबंदी कह लें, इसको आप कुछ भी कह लें, कि उनके ऊपर एक दबाव बढ़ रहा है हर गुजरते दिन के साथ, लेकिन उनको चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है, जैसा कि उन्होंने कहा था। चूँकि अगर कारकर्दगी की बात पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है या क्रिकेट बोर्ड की है, वो सवालिया निशान है, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। इनसे जो लोग बोले हैं 2-3, इनसे पूछना चाहिए, प्लान दें इनके पास क्या है, क्योंकि हुकूमत में रहे हैं ना इनकी जमात, तो इनसे पूछे कि क्रिकेट को कैसे ठीक करना है। और वैसे भी जो इस वक्त भी क्रिकेट ये चैम्पियंस कप है ना, ये उन्हीं का तोहफ़ा है, उन्हीं की सोच का तोहफ़ा है, हाँ उन्हीं का विजन है, उन्हीं की सोच का तोहफ़ा है जो हम कोई चैंपियंस रोड मैप ही नहीं है, मतलब कोई भी आया इसको कप्तान लगा देते हैं, इसको वाइस कैप्टन लगा देते हैं, मतलब कोई मेरिट नहीं है, कोई परफॉर्मेंस के बेस पर कुछ नहीं हो रहा है, बस पसंदीदगी और इस लिहाज से ये जो मेरिट का कत्लेआम हुआ है ना, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिफारिश थी, पहले भी थी, आने वाले दिनों में भी होगी, लेकिन जितनी सिफारिश और जितना निज़ाम ख़राब 18 के बाद हुआ है ना, इतना शायद 30 साल में होता। अगर चलता रहता हल्का हल्का ना, तो शायद निज़ाम की ख़राबी में इतना वक्त लगता। वो जो 3-4 साल में जितनी ये जो सिफारिश है और ये पसंद नापसंद और ज़ाती इख्तलाफात हैं, ये जिस हद तक घुस गए हैं ना उसके अंदर इतनी तेज़ी के साथ, वो इससे पहले इतनी शिद्दत के साथ नहीं थे। अब तो मतलब इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हो गए हैं, वो पता नहीं अजीब किस्म से सिलेक्शन होती है, वो सिलेक्शन बाद में होती है, फ़ोन पहले आता है, आ बंदा रखो जी साडा, उसके बाद इश्तिहार जारी होते हैं। हाँ बंदा रखो साडा, तो टीम में भी रिश्तेदार आपस में ही इसको भी रख लो उसको भी रख लो। नहीं, वो देखे ना, साहब ने तो चेयरमैन बनने के बाद कह दिया था कि किसी किस्म की कोई सिफारिशी कल्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सियासी सिफारिशें नहीं होंगी, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा इस चीज़ पर। देखिए कह दिया था उन्होंने, ठीक है कह दिया था, उसको ख़त्म करने के लिए आपको फिर इक़दामात करने के, देखिए अब इस वक्त में सब चीज़ों से बढ़ के ना वो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है, आपने उसको कैसे ठीक करना है। मतलब अगर आज बाबर आजम के ऊपर या पाकिस्तान के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनकी कारकर्दगी पर सवाल लग रहे हैं, और इधर उधर से दाएं बाएं से लोग कि जी ख़त्म हो गई क्रिकेट पाकिस्तान की, शाहीन ड्रॉप हुआ है, बाबर आजम को भी ड्रॉप कर दिया जाए, बाबर आजम से खेला नहीं जाता, मुख्तलिफ लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, ये मौजूदा कारकर्दगी की बुनियाद पर है। लेकिन आप इन्हीं से पूछें जिन्होंने अभी 2 लोगों ने पार्लियामेंट में बात की, जनाब आपने बैकअप क्या तैयार किया है, क्या आपने उन 5 वर्षों में पाकिस्तान को वो दिया है जो कि देना चाहिए था, क्रिकेट बोर्ड को नहीं दिया। बाबर आजम के ऊपर आप तनकीद करें उसकी, जैसे हमने मुख्तलिफ़ वक्तों में ये इससे पहले भी कई मरतबा जिक्र किया है, बाबर आजम बहसीयत कप्तान और चीज़ हैं, बाबर आजम बहसीयत बल्लेबाज और चीज़ हैं। जब आप बहसीयत बल्लेबाज उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके पास सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं इस वक्त, पहले भी थे, आज भी। आज उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है ना, लेकिन आज भी अगर आप उनके खेलने के अंदाज से देखें, जितने अच्छे अंदाज में वो बैटिंग करते हैं, कि जो बैटिंग का अंदाज़ आपकी क्रिकेट को लंबा कर सकता है, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से दुनिया में खेलने का मौका मिल सकता है, वो उनका बैटिंग का अंदाज़ है। लेकिन आज जिस अंदाज में गुज़िश्ता चंद बरसों में क्रिकेट चली पाकिस्तान में, यही वजह है कि आज लोग उसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी
सवालिया निशान है उनके कप्तानी को, और उसको जोड़ दिया जाता है। बैसियत कप्तान उनके फैसले और हैं, उसके ऊपर हमने बारहा मुतअद्दिद मरतबा गुफ्तगू की है। लेकिन आज के दौर में जो कल शान की भी बात हो रही कि ड्रॉप कर दें, अब्दुल्ला को ड्रॉप कर दें, उसको खिला लें, उसको खिला लें, टीमें ऐसे नहीं बना करती हैं, टीमें ऐसे नहीं बना करती हैं। आप अब जैसन गिलिस्पी साहब चले गए हैं पाकिस्तान से बाहर, वापस चले गए ना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अगले महीने पाकिस्तान आए ही ना, अगले महीने पाकिस्तान की अगले महीने, हाँ, अगर दुबई होते हैं तो किसने ये जो टीम की खामियां थी ये किसने दूर करनी थी? आपको अपने टेस्ट प्लेयर्स को बुनियादी तौर पर, ये चैंपियंस कप शुरू हो रहा है ना, ये जो टेस्ट प्लेयर्स है पाकिस्तान के, अगर अब्दुल्ला शफीक का कोई तकनीकी तौर पर उसमें खामी आ गई है तो आपको तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बैठ के उसके ऊपर काम करना चाहिए था। आपको अब्दुल्ला शफीक के साथ साथ बाबर आजम के साथ भी सेशंस करना चाहिए थे, आपको नसीम शाह के ऊपर काम करना चाहिए था, आपको शाहीन को लेके आते हैं, आप उसके साथ काम करते, आप अपने जो बैटर्स हैं, और अगर सऊद शकील को शॉर्ट पिच बॉलिंग में मुश्किलात का सामना है, आप उसको कराते नेट्स आप तैयार करते इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए, आपने उनको डाल दिया चैंपियंस कप में, कोच साहब उधर चले गए हैं, असिस्टेंट कोच साहब कहीं और चले जाएंगे, यहाँ पर चैंपियंस कप शुरू हो जाएगा, ना किसी को फिक्र होगी अब्दुल्ला शफीक की, ना किसी को फिक्र होगी सऊद शकील की, ना किसी को फिक्र होगी साइम अयूब की, ना किसी को फिक्र होगी बाबर आजम की, ना शाहीन अफरीदी की, ना नसीम शाह की, ना मीर हमजा की, किसी की फिक्र ही नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह तो नहीं चल सकता ना। फिर ये इकट्ठे होंगे ना, ये फिर इकट्ठे होंगे चैंपियंस कप के बाद, फिर कहेंगे ओ हो ये तो बड़ी ज्यादती होगी। आप अलाउ करते हैं ना लोगों को, तो ये चीजें हैं करने की जिसको इस वक्त फौरी तौर पर, क्योंकि हाईएस्ट लेवल के ऊपर आप फौरी चीज़ों को तब्दील नहीं कर सकते हैं। टीमों को बनने में टाइम लगता है, तबाह करने में जैसे इन्होंने की हैं चंद साल में, उससे भी कम वक्त लग जाता है, बनने में टाइम लगता है। ये प्लेयर्स आज अगर शाहीन को 7-8 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए हो गए हैं, बाबर को 7-8 साल हो गए हैं, नसीम को 7-8 साल हो गए हैं, सऊद के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट है जूनियर लेवल से लेकर अब तक, इसी तरीके से बाकी तमाम खिलाड़ियों को, तो इनको उठा के बाहर नहीं डाल देना। इनकी सलाहियतों, इनकी खामियों को दूर करना है, इनकी सलाहियतों को निखारने के लिए काम करना है। लेकिन वो कौन करेगा? जैसन गिलिस्पी साहब तो बाद चले गए हैं, अजहर महमूद साहब जो हैं वो बाद में कहेंगे ओहो पिच ख़राब थी। चीज़ें जो ठीक करने वाली हैं उनको करने की ज़रूरत है, ये खुद ब खुद नहीं होनी। दिल पाकिस्तान नहीं लगा, वो मिकी आर्थर अब लगा लें ना यहाँ पे, अब लगा लें दिल पाकिस्तान। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, साढ़े डीजे ठीक नहीं था, कहेंगे क्राउड नहीं था। हाँ, क्राउड तो नहीं ये था। भी दिल नहीं करता कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, अब तो ये भी नहीं निकलता मुंह से, तुम जीतो या हारो हम ज़हनी तौर पे तैयार है। तुम जीतो या हारो हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। इसलिए ये सियासी चूँकि मामला चल रहे हैं उसमें सब लोग बोले जा रहे हैं, सबका, कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। सलमान भट्ट साहब कह रहे हैं कि बाबर आजम से बेहतरीन प्लेयर कोई नहीं है, अगर उनसे कोई बेहतर है तो उसे ले आए। देखिए प्लेयर तो नहीं है, कप्तान का तो देखिए बात यह है कि बाबर आजम बहैसियत बल्लेबाज, बाबर आजम बहैसियत कप्तान, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और हम ये तसलसल के साथ इस चीज़ का इजहार यहाँ पर करते हैं कि ये दो मुख्तलिफ काम हैं, इनको मुख्तलिफ हैसियतों में देखा जाए। बासित अली साहब ने भी कहा है इस हवाले से, राशिद लतीफ़ ने भी कहा है, वो लोग उनकी, तनवीर अहमद ने भी कहा है, मुख्तलिफ लोग हैं, लाजिम नहीं है कि, और दूसरा ये है कि मेरा तो ख्याल है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपके बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स जो हैं आपने उनको कंफर्ट देनी है, वो खिलाड़ियों की वैसे अपनी भी जिम्मेदारी है, अपनी भी जिम्मेदारी है कि ये खुद भी देखें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हाँ। इस सतह पर नहीं आना चाहिए कि आप अपने बेस्ट प्लेयर्स के साथ कुछ सख्त एक्शन करें, आप अपने बेस्ट प्लेयर्स के साथ के हवाले से इतने ज़्यादा सख्त हो जाएं कि आपको उसके अलावा कोई नज़र ना आए। और अगर नहीं है पाकिस्तान में उसका मुतबादल, तो जिन लोगों ने मुतबादल तैयार करने हैं उनसे पूछा जाए ना। आमिर सुहेल साहब ने कहा है, सुन लीजिए, ये जो अगर क्रिकेटर्स आ रहे हैं, एक ही वक्त में सकलैन मुश्ताक साहब भी मशवरा देते हैं, एक ही वक्त में वक़ार यूनुस साहब भी मशवरा देते हैं, एक ही वक्त में और भी लोग मशवरा देते हैं। वो 2 साल 1.5 साल साथ रहते हैं, चले जाते हैं, 1.5 साल के बाद वापस आ जाते हैं, फिर मशवरा देते हैं। और वो लोग जो उनके मशवरे 1.5 साल पहले कबूल करते हैं, उसके बाद उनसे राहें जुदा करते हैं, 2 साल के बाद फिर उनके मशवरे ले होते हैं, वो लोग वहीं पर बैठे होते हैं। तो इन सब लोगों का भी तो एहतसाब करें ना, जो मशवरे देने वाले हैं, जो मशवरे लेने वाले हैं, जो उसके ऊपर अमल करने वाले हैं। मतलब ये या तो मशवरा ठीक नहीं था या अमल करने वाले ठीक नहीं थे, और अगर दोनों ही ठीक नहीं थे तो फिर किसी और को और की तरफ देखें, फिर आप देखें कि यार कैसे ठीक होगा। इस तरह तो काम नहीं चल सकता। इसलिए ये जो बुनियादी खामियां हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। लोग बड़े परेशान हैं, लोग तकलीफ़ में हैं। ये सैनेटर्स की तरह या अरकान असम्बली की तरह लोग परेशान नहीं हैं, लोग हकीकी मानों में परेशान हैं।
एक बात इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि आप देखिए जितने भी लोग अभी बाबर को सपोर्ट कर रहे हैं, बाबर से पहले क्या क्रिकेट नहीं चलती थी पाकिस्तान की? क्या उस वक्त बेहतरीन बल्लेबाज नहीं थे? क्या उस वक्त जो है ये कोचेज इंटरनेशनल कोचेज थे? आप देखें कि अब पुराने मैचेस अगर हम निकाल के देखते हैं, बाबर आजम तो वहाँ पर नहीं थे, उस वक्त भी रन होते थे। हमने वो भी प्लेयर बने थे ना किसी प्रोसेस के थ्रू, तो आज किस प्रोसेस के थ्रू प्लेयर्स बनेंगे? क्या बाबर ही हमारे पास एक आखिरी होप है? देखिए, बात ये आखिरी होप वाला मामला नहीं है। मसला ये है कि क्या आपके पास इस वक्त अगर दो पहलू है ना, कि जब माजी में थे तो क्या सिस्टम ठीक काम कर रहा था, निज़ाम ठीक चल रहा था। आज अगर नहीं है तो निज़ाम ठीक काम नहीं कर रहा ना। अगर ये जो इस टेस्ट मैच निज़ाम ठीक नहीं काम कर रहा, तो पहले निज़ाम की तरफ जाएं कि वहाँ से साल 2 साल 3 साल में आपके पास चीज़ें आना शुरू हो जाएं। इस वक्त जो ऊपर आपके पास 20 25 30 है, इनकी चीज़ों को तो ठीक करें ना, ताकि फौरी तौर पर जो आप क्या उसको कहते हैं, फौरी नतायज जहाँ से आपने लेने हैं उनको ठीक करें, ताकि नतायज आपके बेहतर हों। और उनके मुतबादल के लिए नीचे के निज़ाम को ठीक करें, ताकि आपके पास मुतबादल ऊपर आते चले जाएं। किसी को आराम करना है, किसी ने अनफिट हो जाना है, ताकि आपकी क्रिकेट जो है उसमें कोई बहुत बड़ा खला बाकी ना रहे। तो जो आपने माजी की बात की है, उस वक्त यकीनी तौर पर निज़ाम ठीक काम कर रहा था और लोग आते जा रहे थे और उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं था। ठीक है, लेकिन अब इस वक्त जो हालात हैं वो ये है कि चूँकि बैठा हुआ है सिस्टम, मतलब है कि क्या उसको कहते हैं, वो ज़मीन बोस है। ठीक है, उसमें आपको कुछ बेहतरी नज़र नहीं आ रही। अगर क्योंकि जो फैक्ट्री थी आपकी प्लेयर्स की, जहाँ से आपके पास प्लेयर्स मिलते थे, जो नर्सरी थी, उसका तो बिल्कुल ही हाल कोई नहीं है, जिस वजह से आपको ऊपर मुतबादल नहीं मिलता, नीचे आपके पास कुछ है नहीं, फिर आप टामक टोइयाँ मारते हैं अंधेरे में, कभी उधर छलांग लगा दी, कभी उधर छलांग लगा दी, कभी उधर लगा दी। लेकिन उसका ये बेमकसद चीज़ें हैं। अगर तो बामकसद होती तो इसके नतायज आपके सामने आते ना, मुख्तलिफ होते। मुख्तलिफ होते। तो ये दो चीज़ें हैं कि बाबर का मुतबादल नहीं है, सिस्टम की निज़ाम की नाकामी है, और जो इस वक्त खिलाड़ी हैं अगर ये अच्छे तरीके से नहीं खेल पा रहे हैं तो इनको आप बेहतर करने की कोशिश करें कि आपने इनसे मैक्सिमम जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे लेने हैं, फौरी तौर पर कैसे लेने हैं। और ये ऐसे नहीं होगा कि शान कप्तान नहीं है तो शाहीन को बना दें, शाहीन नहीं है तो बाबर को बना दें, बाबर नहीं है तो रिजवान को बना दें, रिजवान नहीं है तो सऊद को बना दें, सऊद नहीं है तो सरफराज की तरफ चले जाएं। इस तरह नहीं होगा। मतलब आपका प्लेयर्स तो वही रहेंगे ना, कप्तान जिसको मर्जी बना दें। शाहीन भी इन्हीं के साथ खेलेंगे, बाबर भी इन्हीं के साथ खेलेंगे, रिजवान भी इन्हीं के साथ खेलेंगे, शाहीन भी इन्हीं के साथ खेलेंगे, सऊद भी इन्हीं के साथ खेलेंगे, सब प्लेयर्स तो यही रहेंगे। तो आप प्लेयर्स के जो इश्यूज हैं जो उनके रिजॉल्व करें, वो उनको हल करें ना, ताकि उनकी आपस की चीजें खत्म हों, आप उनको ठीक करने की कोशिश करें। हाफिज साहब, अभी आपने खुद बात की कि बाबर एज ए कैप्टन डिफरेंट है, एज ए बैट्समैन डिफरेंट है, तो बाबर को फिर ये कौन समझाए कि अगर उनसे कप्तानी नहीं हो रही है तो वो नीचे आ जाए और अपनी बैटिंग पर ध्यान दें? देखिए, अब तो उनको वाइट बॉल का कप्तान बनाया है, ठीक है, अब चैंपियंस ट्रॉफी तक मेरा ख्याल है वही कप्तान रहेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक उनकी बैटिंग का है, वो उनकी कारकर्दगी वो नहीं है जिसकी हम उनसे तवक्को करते हैं, दुनिया भर के लोग उनसे तवक्को करते हैं, वो होनी चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों को उन्होंने खुद इसका हिसाब लगाना है और उसको ठीक करना है। फौरी तौर पर पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है 1 महीने के लिए, और वाइट बॉल क्रिकेट नहीं है। ये चैंपियंस कप खेलेंगे, उसके बाद टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के अगेंस्ट इंग्लैंड खेलने हैं। ठीक है जी, तो उन्होंने अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया खेल कर आए थे टेस्ट मैचेस, उसके बाद पाकिस्तान ने थ्रू आउट रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली, वाइट बॉल की तरफ रहे, और वहाँ पर भी उन्होंने अपनी कारकर्दगी देख ली है। अब उन्होंने अपने आप को तैयार करना है अगले वाली सीरीज़ के लिए, जो कि रेड बॉल में है, और वहाँ पर उन्होंने एज बैटर एक बैट्समैन की हैसियत से इम्पैक्ट क्रिएट करना है, पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतने में अपना किरदार अदा करना है, और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। वो बड़ा डिफरेंट किस्म का चैलेंज होना है जब इंग्लैंड पाकिस्तान में आएगा। अगर पाकिस्तान में मैचेस होते हैं, मतलब इंग्लैंड यूएई में भी होते हैं, या जिस भी जगह पर होते हैं, जो उनकी अप्रोच है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा डिफरेंट किस्म का चैलेंज है। आप देखें 922 उनके रन्स हैं, और उन्होंने हैरी ब्रुक के देखें, अभी ईच इनिंग 100 किया है पीछे उन्होंने। अभी ईच इनिंग 100 किया, 3400 हो गए उनके इंटरनेशनल टेस्ट मैच क्रिकेट में। सो आपको बड़ा डिफरेंट किस्म का चैलेंज होगा उनके खिलाफ जब आप इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे होंगे, तो अपने आप को उनको तैयार करना चाहिए। विराट कोहली साहब ने वैसे एक और भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि चलते चलते बाबर का जिक्र होता है तो साथ में वो भी आ जाते हैं कि एक तो लोग मुवाजना कर रहे हैं उनका, वो जो कि मुख्तलिफ हवालों से जिसका हमने जिक्र भी किया था, कोई उन्होंने 66 करोड़ से ज़्यादा इंडियन जो हैं टैक्स पे किया है। और जो सबसे ज़्यादा पे, अब देखें ये एक चीज़ इसमें कितनी दिलचस्प है, एक उनके अदाकार हैं या अदाकारा हैं, उनका हाईएस्ट है, मतलब 80 करोड़ इंडियन उन्होंने टैक्स पे किया है, इन्होंने कुछ 60 करोड़ मेरा ख्याल किया है।
और वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कोई 2.25 अरब रुपए बनता है, 2.25 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं। महेंद्र सिंह धोनी उसके बाद आते हैं, सचिन तेंदुलकर आते हैं, हार्दिक पांड्या ने भी काफ़ी टैक्स। इधर वो नाम इतने का बेच रहे हैं सिर्फ मतलब वो कह रहे हैं स्टेडियम का नाम ले लो, हमें इतने पैसों में दे दो। यहाँ पे 6.5 करोड़ में मेंटोर्स बना दिए उन्होंने सालाना। अब ये देखें कि चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ रही। अब विराट की जो अगर उन्होंने 60 करोड़ दिए हैं, टैक्स पे किया है, जो कि पाकिस्तानी 2.25 अरब रुपए बनेंगे, तो जो उन्होंने इतनी कमाई हुई है वो किस वजह से हुई है? खेलने की वजह से, खेल में शानदार कारकर्दगी की वजह से, कि जब आप हाईएस्ट लेवल पर तसलसल के साथ परफॉर्म करते हैं विदाउट प्लेइंग हाँ, लीग्स, तो आपकी जो वैल्यू है वो आपकी खेल की वैल्यू लगती है। लोग आपकी खिदमात के एवज आपको उसका मुआवजा अदा करते हैं, ठीक है, जो मुआवजा आप देते हैं वो आपकी शानदार कारकर्दगी की बदौलत होता है। तो हम तो ये तवक्को करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी भी उस शानदार खेल का मुजाहरा करें कि वो इतने पैसे कमाएं कि पाकिस्तान में जब वो टैक्स भरने की बारी आए, टैक्स जमा कराने की बारी आए, तो माली साल के आखिर में कम कम ये हो जी यार बहुत पैसे हैं, इतना टैक्स भी दिया उन्होंने। तो ये एक कंपीटिशन होता है, मुकाबला खेले बगैर। हाँ, चूंकि इंडिया सिर्फ आईपीएल खेलते हैं ना, और कोई लीग खेलते ही नहीं है, लेकिन आप उसकी भी आप देख लेना कि उसका मुआवजा कितना मिलता है। जैसे रोहित शर्मा का था कि 50 करोड़ उनको 2 टीमें मिलके उनको दोनों ने ऑफर की, तो 25 करोड़, तो वो 50 करोड़ बन गई। एक उसको 50 करोड़ मिल सकते हैं, तो 25 करोड़ अगर उसके डालेंगे तो ये देखें वो कितनी बड़ी। और वो मेरा ख्याल है कि 1.5-2 महीने की क्रिकेट की एक्टिविटी होगी, 2 महीने की, जिसमें आप इतने ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे। हाईएस्ट पेड जो ये पिछले साल में पैट कमिंस 2023 के वर्ल्ड कप जीते, और मिच स्टार्क, ये सबसे ज़्यादा। हालांकि आप देखें उसी लीग में पांड्या भी खेल रहे हैं, उसी लीग में विराट भी खेल रहे हैं, उसी में रोहित भी खेल रहे हैं, उसमें इंडिया के तमाम टॉप क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुआवजा मिला वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को मिला, क्योंकि उन्होंने उसी साल में वहाँ पर वर्ल्ड कप जीता था। पैट कमिंस की कारकर्दगी बहुत शानदार रही, और मिच स्टार्क जो हैं ये उस टीम के खिलाड़ी थे जिन्होंने वर्ल्ड कप इंडिया में जीता था। तो ये एक चीज़ साबित करती है कि जब आप हाईएस्ट लेवल पर, आपकी आला तरीन सतह पर शानदार खेल का मुजाहरा करते हैं, तो फिर लोग मजबूर होते हैं, पसंद करें ना करें। बाबर के लिए भी यही है, लोग पसंद करें ना करें, उसको रन्स करने की ज़रूरत है। ये वो लोग, विराट कोहली को उसके लिए ट्वीट कर देना चाहिए, उसके लिए ट्वीट कर देना चाहिए, खैर सगाली के जज्बात, जैसे बाबर सिर्फ उसी के ट्वीट के इंतजार में ऐसा देखें, ये बड़े लोग होते हैं ना, बड़े खिलाड़ी होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और विराट जो बहुत शानदार क्रिकेटर है, वो लोगों को, उसके पाकिस्तान में कई क्रिकेटर्स के साथ उनकी बड़ी दोस्ती है, बहुत दोस्ती है, शायद लोगों को ना पता हो, ठीक है, इसलिए क्या पता विराट के एक ट्वीट करने से आ जाए। नहीं, हो सकता है उन्होंने पर्सनली उन्हें कहा भी हो। नहीं, हाँ, ये मुख्तलिफ चीजें हैं ना, हो सकता है। अब वो बताएंगे, एलानिया तो नहीं, मतलब बताएंगे थोड़े। और वैसे एक और भी बात है कि इंतजार है, बुरा वक्त आ जाता है ना, और उससे निकलने के लिए कोशिश बता के थोड़ी आता है। हाँ, बता के थोड़ी है, लेकिन ये बंदे को पता चल जाता है कि क्यों आने वाला है। नहीं आया, ये हकीकत क्यों है। हर इंसान जो है, अगर उस पर कोई बुरा वक्त आ रहा है तो वो जानता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, तो ये किस वजह से आया। अगर वो ये जान ले तो उसको इस वक्त अच्छा हो जाएगा ना, उसको मुश्किल वक्त कटने में जरा जल्दी कट जाएगा, कि क्योंकि वो उसके इस्लाह की तरफ और उस खामी को दूर करने की तरफ चला जाएगा। तो बाबर इस वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अब्दुल्ला शफीक भी, शान मसूद भी, सऊद शकील भी, मोहम्मद रिजवान भी, इन सब को अपनी जो भी इनके आपस में चीज़ें हैं उसको एक तरफ रखते हुए मुल्क की क्रिकेट के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि ये वो खेल है जो करोड़ों दिलों को पाकिस्तान में जोड़ता है। जब आप हारते हैं तो पाकिस्तान में तमाम मकामात पर, चारों सूबों में, बग़ैर किसी सियासी इख्तलाफात के, पसंद नापसंद के, मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोग, बैक वक्त उनके दिल में तकलीफ़ होती है आपके हारने से, उनके दिमाग पर आपकी हार असर करती है। इसी तरीके से आपकी जीत उनके जज्बात को बेहतर करती है, उनके जो मूड है लोगों का, लोगों को खुशियाँ देती है। इस अंदाज से भी इसको सोचने की ज़रूरत है। किस हद तक लोग बाहर निकले हैं। जब अशर नदीम जो है वो जेवलिन थ्रो उन्होंने की, एक खेल में आप देखें कि किस अंदाज से लोगों ने उसकी कामयाबी को समझा। हर बंदा समझा कि शायद मैंने 92.97 कर दिया, लोगों ने इतना प्यार दिया हुकूमत की तरफ हुकूमत की तरफ से भी। करोड़ों दिलों की जान अगर चाहत फतेह अली खान बन सकते हैं, तो करोड़ों दिलों की जान क्या बाबर और रिजवान नहीं बन सकते? वो हैं, बाबर और रिजवान पहले भी हैं, लेकिन ये अगर तो
कारकर्दगी ख़राब होगी तो आपकी तमाम चीज़ों का ग्राफ, भले आपकी माली हैसियत है, भले आपके परस्तारों की है, बहुत ज़्यादा लोग बावजूद ख़राब कारकर्दगी के भी कुछ सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन जो हकीकत है उसको बयान करते रहना चाहिए। कारकर्दगी ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने बाहर से आगे ठीक नहीं करनी, इसी ने करनी है, इन्होंने खुद ही करनी है, क्योंकि इनको सबसे पहले पता होगा कि हमने कैसे करनी है। ठीक है, इसलिए एक तो अपनी कारकर्दगी के ऊपर तवज्जो दें, फिर साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द देखें कि कर क्या रहे हैं। जब आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं गैर ज़रूरी या गैर मामूली अंदाज में, या वो अंदाज जो कि मुनासिब नहीं है, किसी का रास्ता रोक रहे हैं, किसी के गैर ज़रूरी तौर पर मुखालफत कर रहे हैं, या आप किसी भी ऐसी तकसीम को जो कि आपके बस में नहीं है उसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो अगर आपके जहन में नेगेटिविटी होगी या आपके जहन में सोच मस्बत नहीं होगी तो वो आपकी कारकर्दगी के ऊपर असरअंदाज होगी। ये तय है। अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल जो आपके अंदर है वो आप उसको डिस्प्ले करें हाईएस्ट लेवल के ऊपर, तो आपको अपने जहन से वो तमाम चीज़ें, ये भी मेरे ख़िलाफ़ है, ये भी मेरे ख़िलाफ़ है, ये भी मेरे ख़िलाफ़ है, ये सब चीज़ें नहीं, जहां आपको मौका मिल रहा है आप उससे फ़ायदा उठाएं। जहां आपको मौका मिल रहा है, जहां आपको मौका मिल रहा है उससे फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान के लिए मुत्तहद होकर काम करें। ये करोड़ों दिलों की जान आज भी हैं, लेकिन अब कभी कभार ये होता है ना कि मान भी बन जाए ना, अब जान तो चले नहीं, वो जो जान है ना वो भी ईसीजी चलती है ना, ऊपर नीचे चल रही होती है, तो वो भी एक जैसी नहीं होती, उसमें भी उतार चढ़ाव आता है। तो ये उसके साथ ये जज्बात भी ऐसे ही हैं, इनमें भी उतार चढ़ाव आता है। लेकिन जब सीधी लाइन हो जाएगी तो फिर खत्म ही है ना कहानी। फिर तो अभी सीधी चल रही है, अभी सीधी चल रही है, थोड़ी ऐसे होती है फिर ऐसे। हाँ, वो उसमें ज़रा जो है ना वो ज़्यादा उतार है, उसको चढ़ाव की तरफ जाना चाहिए। लोग तवक्को करते हैं, दुनिया भर में लोग तवक्को करते हैं। बिल्कुल सही है। और ये जो कप्तानी का जो है ना, ये एक भूत सवार है कि तुम जाओ मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूँ, इसको भी खत्म करने की जरूरत है। खत्म करें, मतलब सबसे पहले फिर ये कर देना, उसे कहेंगे जिसने कप्तान बनना है उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म है, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म है, वो सिर्फ मुल्क के लिए दे फिर कुर्बानी। और उसको कहें फैसले का कोई इख्तियार नहीं है कप्तान के पास, कप्तान के पास फैसले का कोई इख्तियार नहीं है। ठीक है, उसका कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसकी कोई इंडोर्समेंट नहीं है, कर दें उसके कि फिर देखें कौन आता है। कप्तानी का जुनून यहीं पे खत्म, फिर देखें कौन आता है। हाफिज साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग द पॉजिटिव ओपिनियन ऑफ योर्स। इसी के साथ मुझे राबिया और हाफिज साहब को इजाजत दीजिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए बाय बाय।